Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is solution of a differential equation. Let us see vision and mission of the college. First, vision. Excellence in technical education to empower youth. Now mission. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry-institute interaction. Now course outcomes. Solve the differential equation of first order and first degree यूजिंग सुटेबल मेथड्स. वेरियस मेथड्स का यूज़ करते हुए आप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to define solution of a differential equation, define general solution of a differential equation and also define particular solution of a differential इक्वेशन. आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है ये डिफाइन कर सकते हो एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है ये भी डिफाइन कर सकते हो. लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है ये देखने वाले हैं, यानी कि उसकी डेफिनेशन. सो प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा. हमने देखा कि हमें एक y इक्वल्स टू एक इक्वेशन गिवन है, एक रिलेशन गिवन है एंड उसे डिफरेंशिएट करने के बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचते हैं. तो वो रिलेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या है, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, तो वो यानी कि है सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. यस, सो हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, समझते हैं, फिर उसके ऊपर एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं. द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इन्वॉल्व विच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो यहाँ पे जो डेफिनेशन आपको दिख रही है उसका मतलब क्या है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिलेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो रिलेशन होता है. किसके बीच का रिलेशन? वेरिएबल्स जो इक्वेशन में होता है उसका रिलेशन. ठीक है, और वो क्या करता है, वो रिलेशंस, वो एक दूसरे का रिलेशंस वेरिएबल्स का सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन. सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन यानी वो सॉल्यूशन को सॉल्व करने के बाद हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेने के बाद आपको वो क्लियर हो जाएगा. देखिए, ये ऐसा एग्जांपल हमने सॉल्व किया है. y इक्वल्स टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स. ये क्या है? y इक्वल्स टू एक रिलेशन है. ध्यान से देखिए, रिलेशन किसके बीच का रिलेशन है? बिटवीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व, साइन एक्स कॉस एक्स. ठीक है, ये वेरिएबल्स है यहाँ पे x. तो ये एक रिलेशन है एंड इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ये किसका सॉल्यूशन है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है. यानी कि इसे सॉल्व करने के बाद हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन. यानी इसे सॉल्व करने के बाद हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है. इसीलिए y इक्वल्स टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स क्या हो गया? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन. इसे सॉल्व करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, इसीलिए ये क्या हो गया? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन. तो देखिए डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम ये निकाल चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हमें प्रॉब्लम किस फॉर्म में था? फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दिस रिलेशन. फॉर्म FORM मतलब ये रिलेशन का यूज़ करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुँचिए. तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको 100% यही मिलेगा.
यहाँ माइनस नहीं मिलेगा और एक dy बाई डी एक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसे डिफरेंशिएट करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। सो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से हमें यहाँ पे अलग अलग रिलेशन मिलेंगे तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन भी अलग अलग आएगी। अब देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे कैसे होता है। सो अभी अभी हमने क्या देखा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी y इक्वल्स टू रिलेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद हम डेरिवेटिव की इक्वेशन तक पहुंचते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन तक, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके दो पार्ट हैं, एक है जनरल सॉल्यूशन एंड एक है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो हम इसके बाद देखने वाले हैं। तो जनरल सॉल्यूशन यानी क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन द सॉल्यूशन हैविंग द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट equal to that of the order of the differential equation is called the general solution of the concerned differential equation। अब देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसका मीनिंग क्या है, द सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हैविंग द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, इक्वल टू दैट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर रहेगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर रहेगा उतने क्या रहते हैं वहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे इक्वल लिखा, इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने रहेंगे, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रहेगा। ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू a cos nx प्लस b sin nx इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू y इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर कितना नज़र आ रहा है, d2 यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी सेकेंड यानी 2, सेकेंड यानी 2। तो यहाँ पे देखिए दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक है a एंड एक है b, एक है a एंड एक है b। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू दैट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो अभी हमने इसके पहले डेफिनेशन देखी, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वही क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। सो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतना डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या रहेगा, ऑर्डर। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, n। अब n यानी कि यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनफाइनाइट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसका ये सॉल्यूशन मिलता है। तो cos nx जब आप डेरिवेटिव निकालते हो तो उसमें cos nx, डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए जनरल सॉल्यूशन में क्या नज़र आ रहा है, जनरल सॉल्यूशन में यहाँ a एंड b है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करते हो cos nx को, तो cos nx का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin nx इंटू डेरिवेटिव ऑफ nx। क्यों, क्योंकि ये जो nx है ये तो कंपोजिट फंक्शन हो गया ना। हमारा फॉर्मूला ऐसा होता है क्या, नहीं, डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको पता है, cos x, sin x, tan x, sec x, cosec x, log x, e टू द पावर x, x टू द पावर n, ऐसे फॉर्म में रहेगा, ओनली x के फॉर्म में। लेकिन अगर उसके साथ कोई भी नंबर नज़र आए, कोई अलग टर्म नज़र आए, मतलब वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन, एंड उसका डेरिवेटिव हमें साइड में निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से आप चाहे तो इसे डिफरेंशिएट करके देख सकते हो, आपको यही आंसर मिलेगा। तो ये है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन यानी इसे सॉल्व करने के बाद हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचते हैं, ठीक है। और यहाँ पे a एंड b क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट।
अब हम देखते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन अभी अभी हमने देखा, बस हमें एक रिलेशन गिवन रहेगा y इक्वल्स टू समथिंग, उसे डिफरेंशिएट करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगी। तो वो जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है ये आपको समझना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, आप इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ चुके हो तो उसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन के एग्जांपल्स भी आपने सॉल्व किए होंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। द सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन के बाद में आने वाला सॉल्यूशन है। मतलब सबसे पहले हमें जनरल सॉल्यूशन तक पहुंचना है, उसके बाद हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कैसे, बाय फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है, फाइंड करनी पड़ती है। और वो कैसे फाइंड करते हैं हम, यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, क्वेश्चन में ही ये इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी, इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसे क्या कहेंगे हम, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड रहेंगी, तो ये आपको समझेगा इस एग्जाम्पल के ऊपर से। पहले आपको ये समझ में आ गया होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे मिलता है, जनरल सॉल्यूशन के ऊपर से, एंड फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं a एंड b, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वो रहेंगे क्या, नहीं, उसकी हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो देखिए y इक्वल्स टू 2 cos nx प्लस 3 sin nx is a particular solution of the differential equation d2y by dx square plus n square y equals to 0। सो ये क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जो रिलेशन आपको नज़र आ रहा है y के फॉर्म में, वो सॉल्यूशन होता है। तो ये किसका सॉल्यूशन है, इसका। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके प्रीवियस जो मैंने अभी अभी आपको जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताई, उसमें भी यही डिफरेंशियल इक्वेशन था, लेकिन थोड़ा आप सोचिए कि उसमें क्या y की वैल्यू वहाँ पे यही थी, थोड़ा चेंज था। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे था a एंड यहाँ पे क्या था, b, यहाँ था a एंड यहाँ पे क्या गिवन था, b, a b था। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में न यहाँ a है न यहाँ b है, यहाँ a b की वैल्यू हमने फाइंड की है, तो उसी को ही कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एंड यहाँ पे लिखा है यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन रहेंगी कि फाइंड वैल्यू, ठीक है, मतलब फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यूज a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 3। डियर स्टूडेंट, देखिए क्या कैसा गिवन रहेगा, यूज a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3। तो हम क्या करेंगे, वो a एंड b जो हमें गिवन दिया हुआ है इक्वेशन, उसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे a की वैल्यू हम क्या रखेंगे 2 एंड b की वैल्यू क्या रखेंगे हम 3। तो ये क्या हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे हमने क्या एलिमेंट कर दिया, a एंड b, आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू क्या कर दी, फाइंडिंग, एंड ये क्वेश्चन में ही गिवन रहता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। जैसे कि आपको इंटीग्रेशन में आप क्या लिखते हो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो c की वैल्यू भी अगर आपको गिवन रही, यूज x इक्वल्स टू ये नंबर, y इक्वल्स टू ये नंबर, तो हम उस इक्वेशन में पुट करते हैं एंड c की वैल्यू फाइंड करने के बाद वापस उसी इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट, आपको बस ये समझना है कि जनरल सॉल्यूशन क्या है एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है।
तो जनरल सॉल्यूशन यानी जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नज़र आएंगे, हमें आंसर मिलेगा। एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो रहेंगे लेकिन लास्ट में उसकी हमें क्या वैल्यू निकालनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। एंड फाइंड करने के बाद वहाँ पुट भी करना है, a = 2 b = 3, इसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जब हम एग्जांपल्स लेंगे तो उसमें मैं आपको एक एग्जांपल फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ऐसे भी हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं। तो फिलहाल हम इन दो डेफिनेशन के ऊपर से एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, मैं और एक बार आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ कि जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमने डिफरेंस क्या देखा। सो देखिए जनरल सॉल्यूशन कैसा था हमारा, ध्यान से देखिए यहाँ पे और यहाँ पे 2 cos, यहाँ पे a था, a cos nx + 3 की जगह पे क्या था, b sin nx। अभी जो हमने जनरल सॉल्यूशन के डेफिनेशन देखी वो उसके बारे में मैं कह रही हूँ। अब देखिए ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है, जनरल सॉल्यूशन के ऊपर से। ध्यान से देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में y, यहाँ cos nx, sin nx, लेकिन यहाँ a की जगह पे क्या नज़र आ रहा है 2 एंड b की जगह पे क्या नज़र आ रहा है 3। तो देखिए स्टूडेंट, ये होता है जनरल सॉल्यूशन जिसमें a एंड b ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। एंड जैसे ही हम a एंड b की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू गिवन रहती है क्वेश्चन में, वो यहाँ पे जैसे ही पुट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी आपको यहाँ a एंड b नज़र आ रहा है क्या, नहीं 2 एंड 3। तो आप याद रखेंगे जनरल सॉल्यूशन यानी जिसमें a एंड b आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे या फिर एक भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करके उसमें पुट कर देना और उसके बाद में जो रिलेशन मिलता है उसे क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब हम ये एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए वेरीफाई दैट। अब वेरीफाई का मतलब ही क्या होता है, प्रूव दैट, और क्या होता है, शो दैट। वेरीफाई दैट y = log x is a solution of the differential equation x d2y/dx² + dy/dx = 0। आपको ये अभी प्रूव करना है कि इसे सॉल्व करने के बाद ये मिलता है। इसे सॉल्व करने के बाद यानी इसे डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, आपने प्रीवियस लेक्चर में ऐसे ही एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, लेकिन वहाँ पे वेरीफाई दैट, शो दैट नहीं था, वहाँ पे डायरेक्ट क्या था, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दिस रिलेशन। एक रिलेशन गिवन था और उसे सिर्फ कहा था कि इसे डिफरेंशिएट करिए और आंसर तक पहुँचिए। यहाँ आपको क्या गिवन है, यहाँ रिलेशन तो है ही, साथ में इक्वेशन यानी आंसर भी है। डिफरेंशियल इक्वेशन है ना यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन में साथ साथ आंसर भी दिया हुआ है, तो हमें आंसर तक पहुँचना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन y = log x, चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो। अब हम इसे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं एंड आंसर तक पहुंचते हैं। अब आप ज़रा इक्वेशन में देखिए कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। बस एक बात याद रखिए, यहाँ पे वेरीफाई कहा है, वेरीफाई यानी कि यहाँ पे आपको आंसर भी गिवन है, उसे भी ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन है, यहाँ तक पहुँचना है, ये क्वेश्चन है, ये आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कितनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यहाँ पे कितनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, y = log x। अरे यहाँ तो एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, a नहीं, b नहीं, c नहीं, कुछ भी नहीं, और ये log x यानी वेरिएबल हो गया। तो अब यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही नहीं है तो हम डिफरेंशिएट क्यों करें, क्योंकि आप सोच रहे होंगे आप ही ने तो बताया कि अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट करिए, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करिए। अब तो यहाँ एक भी नहीं है, तो क्या हम इसे डिफरेंशिएट ना करें। सो डियर स्टूडेंट, इसीलिए मैंने कहा है कि आंसर को देखना है। अब देखिए y = log x, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आंसर हमें बता रहा है कि कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है,
d2y/dx², यानी कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है इसे? 2 टाइम्स। कौन बता रहा है? आंसर। तो इसे डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये हमें आता है या नहीं चेक करना है। और यहाँ पे कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है? 2 नज़र आ रहा है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी गिवन रिलेशन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। कौन बता रहा है? आंसर। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो वी गेट, दोनों साइड में d/dx लगाते हैं। d/dx ऑफ y इक्वल्स टू d/dx ऑफ log x। y का डेरिवेटिव क्या होता है? y का डेरिवेटिव होता है dy/dx एंड log x का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। इस तरीके से y का डेरिवेटिव dy/dx, log x का डेरिवेटिव 1/x। 1/x ये फॉर्मूला है। साइड में नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। log x का डेरिवेटिव 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x। अब क्या करें? सो डियर स्टूडेंट, अब क्या करना है आपको? यहाँ पे इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करते वक्त थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप कि ये जो 1/x है, आप याद करिए कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझा के बताया था। log cos log x sin log x था वहाँ पे। तो वहाँ 1/x ऐसी टर्म मिली थी, वो हमने कॉमन निकाली थी एंड लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र की थी। तो सेम यहाँ भी करना है। याद रखिए, जब भी आपको राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में x मिलेगा यानी 1/x ऐसी टर्म मिलेगी, तो अगर आपको लगता है कि आसानी से आंसर तक पहुंच जाए तो सीधा सीधा ये x को इस साइड में ट्रांसफ़र करना। अब ये x है डिवीजन में, इस साइड में जाएगा तो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। सो ये हो जाएगा x इंटू dy/dx इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या रह गया? 1। अब देखिए, एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिया और दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद x को पहले हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब अगेन डिफ्रेंशिएट, किसी ने पूछा डबल डेरिवेटिव क्यों किया? तो आप ये बताएंगे आंसर में d2y/dx² है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसीलिए अगेन डिफ्रेंशिएट। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टार क्या इंपॉर्टेंट है? ये जो x है इसको इस साइड में लेकर आना, उसी के बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अगेन डिफ्रेंशिएट उसी के बाद में करना है। सो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो d/dx ऑफ x dy/dx राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में एंड d/dx ऑफ 1 राइट हैंड साइड में। अब हम इसे क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ साइड में ही सॉल्व कर रही हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पे जैसे ही आप डेरिवेटिव निकालने के लिए जाएंगे तो क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए x इंटू dy/dx। अरे यहाँ तो दो फंक्शन है, दो वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे एक x और ये dy/dx ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल, जो आप सभी को पता ही है। चाहे तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि d/dx ऑफ u इंटू v। ये u क्या है? फर्स्ट फंक्शन, v क्या है? सेकेंड फंक्शन। तो इसे दोनों के बीच में है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ध्यान से देखिए, डेरिवेटिव यानी d/dx प्लस अब सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये होता है आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो यहाँ पे वही रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन यानी x, दूसरा फंक्शन है dy/dx। देखिए पहला जैसा का वैसा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा जैसा का वैसा पहले का डेरिवेटिव, एंड प्रोडक्ट के वक्त हम बीच में प्लस लगाते हैं एंड क्वेश्चन रूल होता है u/v तो माइनस। चलिए तो यहाँ पे हाथ रखते हैं क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करना है फर्स्ट फंक्शन x इंटू d/dx ऑफ सेकेंड dy/dx प्लस अब सेकेंड फंक्शन जैसा का वैसा
डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू, अब ये वन यानी कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल नज़र आ रहा है क्या? नहीं, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? ज़ीरो। चलिए अब डिफरेंशिएट करते हैं एक्स इंटू, बोलिए ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे अगर आप फिर से डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलेगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स जैसा के वैसा इंटू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? 1 इक्वल्स टू 0। अब 1 से किसे भी मल्टीप्लाई करो वही आंसर आता है। सो देयरफॉर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स equals to 0 is the required differential equation। ध्यान से देखिए, आपका ये क्वेश्चन है एंड ये आंसर है, दोनों ही कैसे आ गए हैं? सेम, इक्वल। और ये आसानी से क्यों मिल गया है? जो स्टेप मैंने स्टार मार्क की है वो इम्पॉर्टेंट है। एक्स को इस साइड में लेकर जाइए और तुरंत डिफ्रेंशिएट करिए, सीधा सीधा लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल एंड राइट हैंड साइड में 0। तो इस तरीके से गिवन सॉल्यूशन का हम ये आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डियर स्टूडेंट, ये जो एग्जांपल है आप और दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। जैसे कि आपने डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई एक्स फाइंड कर लिया, अब आप क्या कर सकते हो? ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो कि एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एंड उसमें ये वैल्यू रख सकते हो, जैसे कि एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज, एंड डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे आप 1 बाय एक्स। ठीक है, तो आप उन दोनों का सॉल्यूशन करोगे तो आप आंसर 0 तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से भी हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट रखिए कि ये बात याद रखनी है, क्योंकि जो सामने के एग्जाम्पल्स हैं उसमें 1 बाय एक्स दिया हुआ है, 1 बाय एक्स आता है, तो पहले जब तक हम ये ट्रांसफ़र नहीं करते हम आंसर तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमेशा याद रखिए कि राइट हैंड साइड में 1 बाय एक्स आ गया कि वो कहाँ ट्रांसफ़र होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। सो हमने ये यहाँ पे लिख दिया, फिर डिफ्रेंशिएट किया, फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करने के पहले एक्स को ट्रांसफ़र किया, फिर अगेन डिफ्रेंशिएट, एंड देखिए हम आंसर तक पहुँच गए हैं। तो इस तरीके से हमें ये सब सॉल्व करना है। इस वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये एक ही एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और कुछ एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करके दूंगी, उसके बाद में आपको असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि दूसरी मेथड कौन सी है, तो शॉर्ट में मैं आपको वो मेथड यहाँ पे बता देती हूँ। ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड एक्स, ये और में चल रहा है, और मतलब ये मेथड से नहीं गए और दूसरे मेथड से गए तो आंसर ऐसे मिलेगा। और यहाँ तक तो पहुँचना ही है हमें, डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा हमारा? 1 बाय एक्स। अब हम क्या करेंगे? अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दिखाना है तो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो डी वाई बाई डी एक्स है ही यहाँ पे, हमें मिल गया है। अब यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है? 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 बाय एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम वो निकाल लेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। सो एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। फिर देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे एक्स। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है डी वाई बाई डी एक्स का अगेन डेरिवेटिव, तो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 बाय एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में -1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला है हमें? 1 बाय एक्स। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आता है। तो देखिए एक्स एक्स गेट कैंसिल, सो -1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, एंड -1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स यानी क्या होता है? 0। तो इस तरीके से हमें राइट हैंड साइड मिल गई है। सो ये दूसरी मेथड है। क्या करेंगे हम? y इक्वल्स टू लॉग एक्स डिफ्रेंशिएट, डी वाई बाई डी एक्स 1 बाय एक्स आएगा। आप इसे अगेन डिफ्रेंशिएट यहाँ नीचे करेंगे
तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिखती हूँ चाहे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, एंड 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ये टर्म, एंड फिर यहाँ पे दोनों ही वैल्यू पुट करेंगे। इसकी जगह पे -1/x स्क्वायर और dy बाई डी एक्स की जगह पे 1/x, और देखिए आंसर। तो इस तरीके से दोनों ही मेथड से आप आंसर तक पहुँच सकते हो, ठीक है। लेकिन आने वाले एग्जाम्पल में जैसे ही हमें 1/x मिलता है ये ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा, तभी हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आप ये मेथड से भी कर सकते हो। अब देखते हैं POs यानी प्रोग्राम आउटकम्स। ये चैप्टर पढ़ने के बाद जो PO सेटिस्फाइड होते हैं वो है PO नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, एंड PO नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मीन्स इस चैप्टर के कंसेप्ट का यूज़ आने वाली फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में भी होता है। Our upcoming topic will be examples on solution of a differential equation. Keep learning, happy learning. Thank you.